क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस क्षण हमारी सांस रुकती है उसके ठीक अगले पल में हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह बस गायब हो जाती है या फिर किसी अदृश्य रास्ते पर चल पड़ती है? हजारों वर्षों पहले हमारे आर्षि मुनियों ने इस रहस्य को समझ लिया था। गरुड़ पुराण, जो कि मृत्यु और परलोक से जुड़े रहस्यों को विस्तार से बताता है, उसमें कहा गया है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के अनुसार एक यात्रा पर निकलती है। आज हम उसी यात्रा का पहला भाग जानेंगे, मृत्यु से ठीक पहले के क्षणों से लेकर उन 13 दिनों तक की रहस्यमय यात्रा तक, जब तक आत्मा अपने अगले चारण की ओर नहीं बढ़ती। 1. मृत्यु से पहले आत्मा को मिलने वाले संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। उसके आने से पहले आत्मा को उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन या कुछ घंटे पहले से ही व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने शरीर से अलग हो रहा है। कभी कभी उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूम जाता है। उसके विचार असामान्य रूप से शांत या अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रही है। 2. मृत्यु का क्षण, जब आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के क्षण में शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है, लेकिन यह टूटना किसी बिजली के स्विच की तरह अचानक नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है। जैसे ही आखिरी सांस निकलती है, आत्मा धीरे धीरे सिर के ऊपर के ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। कुछ आत्माएं सहजता से निकल जाती हैं, जबकि कुछ को अत्यधिक दर्द महसूस होता है। यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। कहा गया है, सत्कर्मी की आत्मा पुष्प से अलग होने वाले गंध की तरह निकलती है और पापी की आत्मा जैसे कांटे से कपड़ा नोच कर निकाला जाए। इस क्षण आत्मा पहली बार खुद को शरीर से अलग देखती है। वह देख सकती है कि लोग उसके आसपास रो रहे हैं, शरीर को छू रहे हैं, पर वह किसी को पुकार नहीं सकती। कोई उसे सुन नहीं सकता। 3. मृत्यु के बाद के शुरुआती घंटे। मृत्यु के बाद पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे भ्रमित करने वाले होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह समय आत्मा के लिए मोहजाल का होता है। आत्मा अपने घर वालों को देखती है, उनके रोने की आवाज सुनती है, पर वह खुद को असहाय महसूस करती है, क्योंकि अब उसके पास न शरीर है न वाणी। बहुत सी आत्माएं इस समय विश्वास ही नहीं कर पाती कि वे मर चुकी हैं। वे बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल रहती हैं। इसी दौरान उनके पास पूर्वजों या अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव भी होता है। कुछ आत्माओं को प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस होता है, जबकि कुछ भय और अंधकार में घिरी रहती हैं। 4. मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है? गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत यमलोक नहीं जाती। वह लगभग 13 दिन तक पृथ्वी लोक पर ही रहती है, खासकर अपने घर के आसपास। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। 1. मोहावस्था। पहले 3 दिन वह मोह में बंधी रहती है। उसे अपने परिवार और जीवन से अलग होना कठिन लगता है। 2. समझ की अवस्था। अगले 4 से 5 दिन में वह धीरे धीरे समझने लगती है कि अब उसका शरीर नहीं है। 3. विचार की अवस्था। अंतिम दिनों में वह अपने कर्मों और जीवन के निर्णयों पर विचार करती है। उसे अपने पाप और पुण्य याद आते हैं। इसी अवधि में किए जाने वाले संस्कार, जैसे 13वीं, आत्मा को मोह से मुक्त करने और अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, 13वें दिन जब श्राद्ध और पिंडदान पूरा होता है, तब आत्मा धीरे धीरे अपने अगले मार्ग की ओर अग्रसर होती है। 5. इस समय आत्मा क्या महसूस करती है? इन 13 दिनों के दौरान आत्मा एक दर्शक बन जाती है। वह अपने परिवार को देख सकती है, उनके विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ बदल नहीं सकती। अगर परिवार के लोग शांति से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आत्मा को हल्कापन महसूस होता है। अगर वे अत्यधिक रोते हैं या मोह में बंधे रहते हैं, तो आत्मा भी उलझन और पीड़ा महसूस करती है।
कहा गया है कि आत्मा बार बार घर के दरवाजों के पास जाती है, मंदिरों में जाती है, पर अब वह किसी को छू नहीं सकती, किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकती। यह आत्मा के लिए एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यही समय उसे अगले चरण के लिए तैयार करता है। 6 यमदूतों के आगमन की तैयारी। 13वें दिन के बाद आत्मा के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वह खुद ही प्रकाश की ओर खींचने लगती है, या फिर यमदूत उसे लेने आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत कोई डरावनी शक्ति नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांडीय नियमों के पालनकर्ता होते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगले लोक तक पहुंचाते हैं। यह यात्रा आसान या कठिन कैसी होगी, यह केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। मृत्यु के बाद की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे और भी गहरे रहस्य छिपे हैं। वैतरणी नदी का पार करना, चित्रगुप्त का दरबार और नरक के 21 द्वार, पर वह सब हम जानेंगे पार्ट 2, यमलोक की यात्रा और आत्मा का न्याय में। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें केवल मृत्यु के बाद की सच्चाई नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में कर्म ही हमारे अगले सफर की दिशा तय करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का आरंभ है।